सितारगंज में प्रबुद्ध सम्मेलन का भव्य आयोजन संपन्न। विभिन्न सामाजिक और व्यावसायिक संगठनों की रही सहभागिता। महाराजा अग्रसेन ट्रस्ट सितारगंज में आयोजित प्रबुद्ध सम्मेलन का भव्य आयोजन संपन्न। सम्मेलन में समाज के प्रबुद्ध जनों, शिक्षाविदों, अधिवक्ताओं, चिकित्सकों, पत्रकारों, व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और विभिन्न क्षेत्रों के गणमान्य नागरिक ने सहभागिता कर राष्ट्र, समाज और समसामयिक विषयों पर अपने विचार व्यक्त किए। साथ ही कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा शामिल हुए। वहीं कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने अपने संबोधन में कहा कि समाज के प्रबुद्ध वर्ग की सकारात्मक भूमिका राष्ट्र निर्माण और सामाजिक विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने सभी वर्गों से समाजहित में मिलकर कार्य करने का आह्वान किया। समुदाय नहीं देखा, उन्होंने देश के 140 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाए और अगर आज हम सब यहाँ पर जीवित है और सांस ले रहे हैं तो उस कोविड वैक्सीन का बहुत बड़ा योगदान है उसके पीछे। और उससे बड़ी बात, जब प्रधानमंत्री जी वासुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं कि पूरा विश्व हमारा परिवार है, उसका सबसे जीता जागता सबूत ये है कि जब कोविड के टाइम पे पूरी दुनिया में वैक्सीन की कमी थी तो भारत के प्रधानमंत्री ने सिर्फ अपने 140 करोड़ लोगों की नहीं सोची, उन्होंने 100 से ज्यादा देशों में वैक्सीन पहुंचाने का काम किया ताकि उनके लोगों को भी बचा सके। तो लगातार इस देश को सशक्त बनाने में, लगातार गरीब कल्याण योजनाओं को आगे बढ़ाने में, लगातार इस देश की शाख पूरे विश्व में बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री जी 12 साल से कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। मैं उत्तराखंड के सापेक्ष की अगर बात करूंगा आपसे, तो मैं 16 साल की उम्र से पिताजी को चुनाव लड़ा रहा हूं। बहुत प्रधानमंत्री देखे, हमने भी देखे, बहुत आए, बहुत चले गए, लेकिन एक अकेले प्रधानमंत्री मैंने देखे जो उत्तराखंड की एक छोटी हिमालयन स्टेट से, जिसकी टोटल आबादी 1 करोड़ 20 लाख लोगों की है, उससे इतना प्यार, इतना मोहब्बत, इतना उसको सम्मान देते हैं कि 12 साल में कम से कम 12 से 13 बार वो उत्तराखंड आए। और सिर्फ उत्तराखंड आए नहीं, मुझे आपको बताते हुए खुशी है कि 2004 से 2014 में जो कांग्रेस की धन्यवाद आदेश ठाकुर जी का, हमारे संयोजक और जीव बेदी जी का, सह संयोजक हैं जिन्होंने आज प्रबुद्ध सम्मेलन सितारगंज में आयोजित किया है। यहाँ पर आए हुए समस्त हमारे स्कूल के एसोसिएशन के लोग, हमारे होटल एसोसिएशन के लोग, हमारे मेडिकल एसोसिएशन के लोग, गुरुद्वारा कमेटी के लोग, और हमारे सारे जनप्रतिनिधि, प्रधान, क्षेत्र पंचायत, हमारे बीडीसी, हमारे पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता, मैं सबका यहाँ पर स्वागत करता हूँ। और कोशिश थी कि इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने अपने एक रिकॉर्ड बनाया है कि 12 साल तक लगातार वो प्रधानमंत्री इस देश में रहे हैं, और हम एक कोशिश करिए बताने के लोगों को कि इस 12 साल में इस देश के लिए क्या क्या हुआ है, क्या अच्छा हुआ है, कैसे देश विकसित हुआ है, कैसे हम सशक्त हुए हैं, कैसे आज हम अपने आप को पूरे विश्व में एक साथ बनी है भारत की। तो कोशिश यही है कि जिस तरीके से लोगों का प्यार, सम्मान और आशीर्वाद माननीय प्रधानमंत्री जी को लगातार मिला है, उसी तरीके से आने वाले चुनाव में भी लोग भारतीय जनता पार्टी और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों को सशक्त करने का काम करें। देखिए, आज चाहे वो किसानों की बात हो, चाहे वो मातृशक्ति की बात हो, चाहे वो युवाओं को रोजगार से, स्टार्टअप्स के माध्यम से, नई योजनाओं के माध्यम से जोड़ने की बात हो, चाहे वो आर्मी को सशक्त करने की बात हो, चाहे वो देश के बॉर्डर्स को सशक्त करने की बात हो, चाहे वो पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने की बात हो, इस देश ने हर चीज़ में कहीं ना कहीं अपना लोहा मनवाया है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। और मैं उनको बधाई देता हूँ, भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी दीर्घायु हो और इस देश का नेतृत्व लंबे समय तक। गोठा वीरेंद्रनगर के लोग आपके पास पहुँचे थे देहरादून, वन मंत्री भी वहाँ मौजूद थे, राव साहब से, प्रधान जी से भी बात हुई, उसमें उनकी क्या मांग थी और कब तक उम्मीद है? उन्होंने भूमिधरी से रेवेन्यू विलेज घोषित करने की बात हुई थी। प्रधान जी के नेतृत्व में और हमारे बागी जी के नेतृत्व में हमारे पार्टी की तरफ काफ़ी लोग वहाँ पर आए थे। हमने वहाँ पर जो हमारे फॉरेस्ट मंत्री हैं, वन मंत्री सुबोध दयाल जी, हमारे जो फॉरेस्ट सचिव हैं रविशंकर जी, उन सबके साथ मिलकर बैठक हुई है। बैठक में 15 दिन के लिए समय मांगा है और डीएम को लेटर भी चला गया है कि 15 दिन के अंदर वो स्पष्ट करें स्थिति कि वहाँ की ज़मीन की क्या स्थिति है, किस कौन सी ज़मीन है, और उसके बाद जो है एक बार जब स्थिति स्पष्ट हो जाएगी तो कैसे उसको आगे बढ़ाना है उस पर चर्चा करेंगे। खबर भारतवर्ष के लिए सितारगंज उत्तराखंड से मनोज हालदार की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।